एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसपहरा के जंगल में मारे गए झामसिंह धुर्वे को लेकर अब उनके परिजनों ने 5 साल बाद फिर से न्याय की मांग की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए हिना मरकाम ने कहा कि उनके पिता निर्दोष है, उन्हें पुलिस जवानों ने नक्सली बताकर मार दिया था। यह बात स्पष्ट हो गई है, फिर भी उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले में पीड़ित परिजनों को नौकरी दे और साथ में 50 लाख का मुआवजा भी। वो मछली मारने गए थे तो उसको मतलब जंगल में मतलब मछली मारने गए थे तो ये नक्सलाइट है करके उसको मार दिए। तो हमने न्याय के लिए बहुत गुहार किए सर, मतलब समाज वालों भी बोले कि नहीं हम लोग न्याय दिलाएंगे। फिर हम लोग 1 करोड़ का मांग भी किए थे, तो वो हम लोग को अभी तक कुछ राहत भी नहीं मिला। और नौकरी की बात कर रहे हैं सर, तो नौकरी उससे कुछ हम लोग का कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि 8-10 हज़ार में क्या चलेगा सर, घर का गुजारा भी नहीं चल पाएगा उससे महीने का। तो उससे हम खुश नहीं हैं सर, क्योंकि हम लोग के मतलब हम लोग को तो न्याय चाहिए, मेन चीज़ न्याय है। झामसिंह धुर्वे की पत्नी और बेटी के साथ प्रेस वार्ता में मौजूद आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने कहा कि यदि कोई आदिवासी सही में नक्सली है तो उसका एनकाउंटर करे, लेकिन नक्सलियों की आड़ में निर्दोष आदिवासियों को न मारा जाए। यह आदिवासी समाज के लिए चिंता का विषय है। निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे पीड़ित परिवार की आप राहत राशि आवंटित करें जिससे इनका परिवार चल सके। हम चाहते हैं कि झामसिंह प्रकरण में पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आपको बता दें कि 6 सितंबर 2020 को झलमला थाना क्षेत्र के गांव बालसमुंद के निवासी झामसिंह धुर्वे अपने एक साथी के साथ मछली मारने के लिए बालाघाट की सीमा में स्थित बसपहरा के जंगल गए थे, जहां कथित एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने एक भरमार बंदूक और कुछ सामग्री भी बरामद की थी, जिसे लेकर बालाघाट और कवर्धा जिले के आदिवासियों में भारी विरोध भी देखने मिला था। घटना के बाद झामसिंह के पुत्र को सरकार ने वन विभाग में नौकरी भी दी और मुआवजा भी प्रदान किया है, लेकिन घटना के 5 साल बाद अब उनकी बेटी ने मीडिया के सामने आकर वादे के अनुरूप मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया है। जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय लाशंकाय के नाम से दिए जा रहे प्रवेश की मान्यता और भवन की मांग को लेकर एनएसयूआई ने बारिश के बीच प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के प्रवेश द्वार में चढ़कर नारेबाजी की और प्राचार्य अशोक मराठे को ज्ञापन दिया। एनएसयूआई संगठन के प्रभारी ऋषभ सहारे ने बताया कि जिस शासकीय विधि महाविद्यालय के नाम से लाशंकाय में प्रवेश दिया जा रहा है, उसका ना तो कोई भवन है और ना ही मान्यता है। ऐसे में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। एनएसयूआई का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा संचालित विधि महाविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं है। कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर विधि महाविद्यालय के नाम से एलएलबी में 120 सीट रिक्त दिखाई जा रही है, जबकि पीजी कॉलेज के नाम से वर्ष 2028 तक का शुल्क महाविद्यालय में जमा किया जा रहा है। ऐसे में लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं भ्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा एनएसयूआई ने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। 2028 तक का पेमेंट हो चुका है। अरे हम पूछना चाहते हैं 28 तक का पेमेंट आपका हो चुका है तो लॉ कॉलेज यहाँ से बंद करने की क्या जरूरत है? और अगर आपने बंद कर दिए तो विधि महाविद्यालय में जो क्लासें लगाने की बात करें ना तो बिल्डिंग बनी, और अगर बिल्डिंग नहीं भी बनी, यहाँ पर कॉलेज चालू हो भी रहा है, तो हम मांग करते कि जो मार्कशीट हमको मिलेगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की, उस मार्कशीट का क्या मूल्य रहेगा या नहीं रहेगा। और अब ऐसा ही छात्रों के साथ हो रहा है ना, उनकी स्कॉलर आ रही है। पहले स्कॉलरशिप दी जाती थी और चुनाव के पहले अभी भी दे रहे, लेकिन चुनाव के पहले 1 वर्ष पहले अभी न स्कॉलर आई है कई वर्षों से, और न कुछ प्रोसेसर आगे बढ़ी है। आवास के फॉर्म सिर्फ भरे जा रहे, न उसकी छात्रवृत्ति डल रही है। इसीलिए हम लोग बार बार आंदोलन, धरना प्रदर्शन और घेराव करते आ रहे। इधर इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंधन की ओर से प्राचार्य अशोक कुमार मराठे ने कहा कि शासकीय विधि महाविद्यालय की मान्यता को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ है। रही बात भवन की, तो जब तक भवन तैयार नहीं होता तब तक कक्षाएं महाविद्यालय में ही संचालित की जाएगी। हम किसी भी विद्यार्थी का अहित नहीं चाहते हैं।
बहेला थाना क्षेत्र के चिचेवाड़ा में कुछ दिन पहले एक बेटी के द्वारा लव मैरिज का हवाला देते हुए अपने माता पिता सहित अन्य लोगों पर आए दिन मारपीट करने और विवाद करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले की एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत भी की गई थी, लेकिन अब इसी मामले को लेकर दूसरे पक्ष की ओर से भी पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई है। 20 जून को अपनी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे पीतम बैठवार और उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि हमारी बेटी ने जरूर लव मैरिज की है, इससे हमारा कोई भी विवाद नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, लेकिन उनके परिवार के सदस्य आए दिन विवाद कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रानी, गायत्री मस्करे, राजा मस्करे, राजू मस्करे सहित अन्य के द्वारा आपसी रंजिश के चलते विवाद किया जाता है। 12 जून को भी उनके ही परिवार ने सबसे पहले घर में घुसकर गाली गलौज की और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इनके ऐसे ही बर्ताव के कारण उनका पूरा परिवार परेशान है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। 12 तारीख की शाम की घटना है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे होंगे। राजू पी के आया और हमारे घर में घुस के हमसे मारपीट करने लगे और वो शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद 4 दिन जेल में रहे। आज हमारा छुट्टी है और छुट्टी होने के बाद हम एसपी कार्यालय आए हैं, हमको न्याय मिले। कौन लोग आए? हमको फंसाए। कौन लोग आए थे आपके मारपीट करने? राजू और उसका छोटा भाई और तीनों चारों बहन, पूरे खानदान पूरे परिवार आ गए थे। मानिक मस्करे, रत्नी मस्करे, गायत्री मस्करे, जाति मस्करे, रानी मस्करे, राजू मस्करे और वो राजा बाबा। मेरी लड़की लव मैरिज की है, उसके बावजूद मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, वो अपने घर में खुश रहे। इसके बावजूद उसके परिवार वाले मेरे ऊपर आक्रमण करते, कभी मारने पीटने दौड़ते, कभी डंडा लेकर के दौड़ते हैं। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। वो क्यों नहीं इसको फंसाना चाहते हैं सर, हम छोटे परिवार वाले आदमी हैं। मार देंगे, काट देंगे करके हम महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किए हैं, मारने की धमकी दिए हमको और हम डरे धमके हुए थे और अपने सरपंच साहब के घर गए और वहाँ पर 2 दिन रुके हैं और सरपंच साहब को लेकर के यहाँ एसपी कार्यालय आए हैं। हमको न्याय चाहिए।